कार की वेट मैंने लगा दी है और ये नीचे जाएगा तो मैं जीतूंगा। लेकिन अभी मैं हार में चल रहा हूँ और ये लाइट में लग जाए, पीली लाइट में लगती है तो मैं जीत में होता हूँ और ग्रे मतलब बंद हो जाती है तो मैं हार में आता हूँ। अभी मैं जीत में आ रहा हूँ, मतलब मैं जीत सकता हूँ और ये मैं जीत चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब जीत तो गया हूँ लेकिन मुझे सोच समझ के अच्छे से खेलना चाहिए। ये लगातार नीचे जा रहा है और फिर मैं इस पर फिर से मैं 14,000 नीचे ही पैसे लगाने वाला हूँ। लेकिन अब ये ऊपर भी जा सकता है, पहले मुझे देख लेना चाहिए। जोश में होश नहीं खोना चाहिए। मैं पैसे तो जीत गया, 1,11,207 रुपये जीत तो गया हूँ, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इसलिए मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ। अभी मैं इस पर पैसे नहीं लगाने वाला। अभी लाइन सीधी चल रही है और ये बहुत ही खतरनाक है, इस पर पैसे लगाना बहुत ही खतरनाक है। अभी मैं सोचूंगा तब मैं देखता हूँ, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही 14,000 रुपये लगाने की, इसलिए मैं 7,000 कर दे रहा हूँ, 3,500 कर दे रहा हूँ मैं। नो, और मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ। देखिए, जब आप भी खेलिएगा तो आप बिल्कुल 70 रुपये से स्टार्ट करिएगा, मत करिएगा। देखिएगा, अब मुझे को लगता था मैं 14,000 नहीं लगाए, फिर मैंने सोचा 7,000 लगा दूं, 7,000 भी नहीं लगाए, मैंने 3,500 लगाए। आज मैं 14,000 रुपये लगाता तो मैं जीत सकता था, लेकिन मुझे जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट है, जिस साइड पर सबसे कम पैसे लगे होते हैं उधर उधर ही जाता है, इसलिए आपको कम से कम पैसे लगाने चाहिए। मैं शुरू में लगता था मैं हार जाऊंगा, फिर लगा मैं जीत जाऊंगा। अब मेरी हार पक्की है। अगर आप पैसे लगाते हो, अब ये ऊपर जाएगा, इसलिए 3,500 की जगह में 7 करने होंगे मेरे को। अब यहाँ पर पैसा लगाना बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। और अभी मैं सोचता हूँ इस पर पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं। अगर जो मुझे लगता है मुझे अभी पेस गेम नहीं खेलना चाहिए तो मैं इसे बंद भी कर सकता हूँ। बहुत दूर देर से अभी लगातार पॉइंट नीचे जा रहा है, इस पर मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, लेकिन मुझको अब भी लगता है ये नीचे ही जाएगा, इसलिए नीचे ही को लगा देता हूं मैं। और ये मेरे 7,000 रुपये लग गए हैं। मैं इतने पैसे नहीं लगाना चाहता था, फिर भी लग गए। ठीक है, ये मुझे लगता है मैं जीत सकता हूं, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पैसे मैं जीतूंगा या फिर हारूंगा, और मेरी जीत मजबूत होती जा रही है। अगर आप मेरी समझ से आप पैसों से खेलते हैं, ये मैं बहुत ही रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़े से रुपए से इतने रुपए कमा पाया हूं, इसलिए मैं इतना रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे मेरे कहां जा रहे हैं। आप इतने सारे पैसे मन लगाइएगा, आप शुरू स्टार्ट करिए, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप 70 रुपए से स्टार्ट करिएगा। अब मैं जीत ही सकता हूं सॉरी, लेकिन अब आगे का क्लियर नहीं है जो मैं जीत जाऊं, इसलिए मैं पैसे नहीं लगाने वाला, इसलिए मैं बैट नहीं लगाने वाला। ऐसी सीधी लाइन चलती है तब मेरी हिम्मत नहीं होती, और मैं ये 7,000 ये 12,810 रुपये में जीत चुका हूं, मेरे खाते में आ चुके हैं। अगर आपको लगता है मैं ये वाकई में पैसे कमा रहा हूं तो आपको शायद गलत फहमी है।
अब मेरा हिम्मत नहीं हो रही है, मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऐसे मैं नहीं लगा सकता। मैं बिल्कुल भी अपने पैसे नहीं खोना चाहता। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी आसानी से पैसे जीत पा रहा हूं बायनामो से, तो ये आपको गलत है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारे पैसे हार चुका हूं। इसलिए अगर आप में जितने आप मतलब आप 1 लाख रुपए जीतना चाहते हैं, तो बायनोमो में 4 लाख हारने की दम रखिएगा, तब तो खेलिएगा। मतलब 4 गुना रुपए हारने की दम रखिएगा, तब ये ट्रेडिंग खेलिएगा, वरना ऐसा मत खेलिएगा। मतलब आप 1 लाख रुपए जीतना चाहते हो तो 4 लाख हारने की दम हो। अभी मैं पैसे नहीं लगा सकता, सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा। अगर आप 4 लाख रुपए खोने का डर नहीं है आप में, तो आप ये गेम खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। वरना मतलब आप दुगने रुपए, मतलब आप ठीक है, अब मेरे नीचे को लगाना चाहिएगा, और मैंने 7,000 रुपए लगा दिए हैं, लेकिन ये मेरे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने लगा दिए हैं। ये शायद मुझे अब लग रहा है मेरे को नहीं लगाने चाहिए थे, और ये फिर मेरे से दोबारा गलती हो गई है। मुझे 7,000 रुपए नहीं लगाने थे, बहुत ही कम रुपए लगाने थे, और मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा, ये गेम मैं हार जाऊंगा। मुझे नहीं लगता मैं जीत जाऊंगा, लेकिन बहुत दूर से लाइन नीचे ही आती गई है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब ये ऊपर की तरफ मुड़ रही है। मेरे ख्याल से आपको ये इन लाइनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और ये मैं अब यहां पर मेरी हार पक्की होती जा रही है। अब मुझे 7,000 की जगह मुझे 14,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। सॉरी, यहां पर 15,000 का ऑप्शन है, सॉरी 15 नहीं 14,000 ही रुपए लगाने पड़ेंगे मेरे को, और मुझे ये पक्का करना पड़ेगा, मेरी जीत पक्की होगी तभी मैं लगाऊंगा। क्योंकि यहां पर एक बार आप गेम खेलते हैं, एक बार हार जाते हैं, फिर आप जीतते हैं, तब भी आपको घाटा ही है। मतलब आप गेम में बराबर बाजी मारते हैं, तब भी आपको 17% घाटा रहता है। और मैं अब मुझे पैसे लगाने चाहिए, और ये मैंने लगा भी दिए। लगातार नीचे ही जा रही है ये लाइन, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ जा रही है। मुझे को मौका, मेन पॉइंट अच्छा मिला था, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी यहां पर मुझे लगता है मेरी फेल हो जाएगी। अब मुझे अपनी स्ट्रेटजी पास लगती दिखाई दे रही है। आपको कभी भी इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए। और हां, अगर आप जीतते हैं तो आप जल्द से जल्द पैसे विड्रॉ कर लें, उसमें फायदा है। अब मेरे पास 1 लाख से ऊपर रुपए थे, तब मेरे को अच्छा लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा। देखिएगा कितनी जल्दी मैंने पैसे कमाए और कितनी जल्दी मैं गड्ढे में जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता, चलो ठीक है, जो मैंने पैसे जीते थे अब मैं वापस हार रहा हूं। 65,000, ये बहुत बड़ी रकम है जिसे मैं लगा दूं। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं कर रही है। मैं 14,000 रुपए ऑलरेडी हार चुका हूं। 14,000 के बाद 65 का ऑप्शन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी हिम्मत नहीं बोल रही है, अभी मुझे सोचना चाहिए। मेरे पास 50 सेकंड हैं, क्या करना चाहिए? मेरे को इस ट्रेडिंग में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जिससे मैं जीत जाऊं। शायद कोई हो, जिस किसी को कोई पॉइंट लगता हो जो मुझे जिता सके, लेकिन मुझे यहां पर कोई भी नहीं लगता। मेरे पास अभी 34 सेकंड हैं। जिस स्ट्रेटजी से मैं काम कर रहा हूं उस स्ट्रेटजी से मेरे पास 28 सेकंड हैं अभी। अब ये लगातार ऊपर जा रहा है, तो मेरे को शायद पैसे लगा देने चाहिए। मेरा अब भी मन नहीं कर रहा है कि मैं इतने 14,000 रुपए लगाऊं। अब मेरे को सोचना चाहिए जल्दी, 10 सेकंड का समय है, और मैं ऊपर लगाऊंगा नीचे।
ये मौका और मैं लगा दे ये, और मैंने ये पैसे ऊपर की तरफ लगा दिए, लेकिन अभी ये सारी चीजें ऊपर जाने वाली थी। मैंने बहुत ही सोच विचार के पैसे लगाए थे, लेकिन सारी चीजें, मेरा सारा दिमाग ऊपर को बोल रहा था, लेकिन अचानक ही ये नीचे आ रहा है। दोस्तों मैंने ये 14,000 रुपए लगा दिए, शायद ऊपर 14,000, नीचे कम रुपए लगे होंगे, ऊपर ज्यादा रुपए लगे होंगे, इसलिए इसने अपनी सर बचाया है, इसने अपने पैसे बचाए हैं, नीचे की तरफ रख दिया है। अब मतलब इसने नीचे की तरफ क्यों लेके आया? बहुत सारे लोगों ने ऊपर की तरफ रुपए लगा दिए होंगे और नीचे की तरफ कम लोगों ने रुपए लगाए होंगे, इसलिए इसे नीचे रुपए लेके आया और इसे देने कम पड़े, इसको बचे ज्यादा से ज्यादा ये बायनामो बचा सके, इसीलिए ये ग्राफ नीचे की तरफ लेके आया है। और ये मैं 14,000 रुपये हार चुका हूं। 78,517 रुपए मेरे पास हैं, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आज मैं बहुत सारे रुपए जीता और वैसे ही मैं हार गया, तो क्या करूं? मैं 65,000 का लगाऊं। अब जब मैं 65,000 का लगाता हूं तो मेरे पास कितने रुपए और बढ़ जाएंगे? मैंने ये 65,000 का गेम लगा दिया है। अब अगर नीचे की तरफ ज्यादा पैसे लगे हुए तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये 65,000, अब मेरे पास इस गेम को मैं हारता हूं तो मेरे पास 13,517 रुपए रह जाएंगे, जो कि मैंने 12,000 रुपए करीब मैंने इसमें डिपॉजिट किया था। जितने रुपए मैं आज जीता, मतलब कुछ एक महीने में जीता, वो आज मैं सारे हार जाऊंगा और ये उस जगह रुकेगा जिस जगह सबसे पैसे कम लगे होंगे, उसी जगह ये रुकेगा। और ये मैंने शायद इस जगह पर ज्यादा पैसे लगा दिए, इसलिए ये उस जगह पर नहीं रुक सकता, ये ऊपर ही आएगा, और ये ऊपर ही आएगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं। अब ये मैं हार चुका हूं। ये स्ट्रेटेजी मैं पहले से जानता था कि अगर मैं ये काम कर दूंगा, 65,000 रुपए लगाऊंगा तो मैं जीतूंगा नहीं, ये मुझे पहले से ही पता था। लेकिन मैंने 12,000 रुपए लगाए थे, उससे पहले मैं 1 लाख से ऊपर पहुंच गया था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये रियल मेरे पैसे हैं 12,000 से 1 लाख से ऊपर। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने पल भर में तो 1 लाख से ऊपर रुपए कमा लिए, 1,11,000 रुपए, लेकिन एक बार 65,000 मुझे नहीं लगाने चाहिए, तो मुझे विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी। जितने पैसे मैंने लगाए थे 12,000, उसमें कितना, कुछ एक महीने से मैं खेल रहा हूं ये गेम, और मैंने 1 लाख रुपए से ऊपर कर लिए, लेकिन आज मेरा दिमाग नशे में था, पता नहीं क्या, इसलिए मैं हार चुका हूं, बहुत सारे रुपए हार चुका हूं। मैंने आज सोचा मैं वीडियो बनाता हूं, मैं इतने सारे पैसे जीतता हूं, लोगों को बताता हूं, लेकिन लोगों के सामने ही मैं हार चुका हूं। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अब मैं सोचता हूं कि मैं ये अपने पैसे, जितने मैंने पैसे लगाए थे, ये वापस कर लूं। सॉरी, अब मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूं और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। शायद एक बार और खेल कर देख लेता हूं 7,000 का, कुछ फालतू आ जाए तो मैं पैसे बचत भी हो जाए। जैसे ही मैंने 7,000 रुपए लगाए, तैसे ये ऊपर चलने लगा। देखो, जिस जगह पर ज्यादा पैसे होते हैं, ये उस जगह नहीं रुक सकता। मैंने 12,000 रुपए लगाए थे, आज मैं ऐसे होता हूं तो मैं 5,500 रुपए घाटे में चला जाऊंगा और मेरा पूरा महीना बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले मैंने 12,000 की नौकरी की थी, फिर मैंने इसमें सारे डिपॉजिट कर दिए। एक महीने, 2 महीने और 7,000 रुपए करीब मेरे घाटे में पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने 7,000 रुपए लगाए,
शायद नीचे की तरफ इसमें ज्यादा रुपए लग गए होंगे, इस वजह से ये ऊपर आ रहा है। और मैं एक बार और खेल कर देख लेता हूं ऊपर। मैं ऊपर की तरफ लगाने वाला था लेकिन नीचे की तरफ लगा रहा हूं मैं। ये फिर से वही हो गया, ये फिर से वही हो गया। अगर ये दोनों गेम में हारता हूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जो 12,000 से मैंने 1-1.5 लाख रुपए कमाए थे वो भी चले जाएंगे, 1,11,000 रुपए कमाए थे वो भी चले जाएंगे मेरे। देखे क्या होता है। मतलब इससे सीधा सीधा सिद्ध होता है कि आप बहुत जल्दी कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकते। ठीक है, मैंने 12,000 रुपए से मैं 1 लाख से ऊपर रुपए आया, 1 लाख रुपए से ऊपर जीता। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन वीडियो में बहुत घाटा हो गया। वीडियो के चक्कर में ये वीडियो मुझे बहुत महंगा पड़ा है, लेकिन इस वीडियो को मैं अपलोड करके रहूंगा। बायनामो से मैं जीता भी, लेकिन वीडियो बनाते ही मैं हार गया। अगर आप कभी भी खेलते हैं तो बिना नशे के खेलिएगा, दिमाग लगा के खेलिएगा। चलिए, अब मैं कितने हार में हूं? 12,000 था, मतलब 3,000 रुपए का कुछ हार में हूं। तो मुझे क्या लगाना चाहिए? अब पता नहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी गेम बंद करना पड़ेगा। फिर भी मैं लगा लेता हूं, 7,000 रुपए लगाता हूं, आर या पार। और ये मैंने नीचे की तरफ 7,000 रुपए लगा दिए हैं। जैसे ही मैं नीचे की तरफ 7,000 रुपए लगाए, वैसे ही जो ऊपर आने लगा। शायद हो सकता है नीचे की तरफ ज्यादा रुपए लग गए हों, इसलिए ये ऊपर आने लगा। क्योंकि उसे ऊपर की तरफ कम रुपए होंगे, इसलिए उसे ऊपर की तरफ कम रुपए देने पड़े होंगे, लेकिन नीचे की तरफ से ज्यादा रुपए बचेंगे, इसलिए इसने नीचे चुना। मतलब ये इसकी स्ट्रेटजी, पैसे बचाने की स्ट्रेटजी यही होती है इसकी। और ये 12,000 से मेरे पास 2,422 रुपए रह गए हैं, इसीलिए मैं पूरे घाटे में हूं। चलो मैं 350 की लगाकर देखता हूं क्या होता है। नीचे की तरफ लगाता हूं, मतलब ऐसी चीज मेरे ख्याल से आप कभी खेलिएगा ही मत। खेलिएगा तो बिना नशे के। दूसरी बात, आराम आराम से खेलिएगा। मैंने 12,000 रुपए डिपॉजिट करके 1 महीने आराम आराम से खेला, 1 लाख से रुपए ऊपर पहुंच गए। फिर मैंने एक गलती की, मैंने एक भी पैसा बाहर नहीं निकाला, क्योंकि मेरा निकला ही नहीं। निकलने में बहुत ही दिक्कत आई, क्योंकि मैंने पेटीएम से विड्रॉ किए थे, सॉरी डिपॉजिट किए थे, और ये मेरे 350 रुपए जाते हुए। और ये मैं 12,000 रुपए हार चुका हूं, 1 महीने की तनख्वाह। 1 महीने तनख्वाह देकर मैंने 1 महीने खेला और 1,11,000 रुपए हो गए थे। अभी आपने वीडियो में पीछे देखा, ये मैंने 12,000 से ही 1,00,000 रुपए किए, लेकिन ये फिर मेरे 2,000 रुपए हो गए। मैं 1 महीने में घर पर बैठा रहा, यही काम करता रहा, मैं बहुत खुश होता था। लेकिन मैं जब जीतता था तब मेरे को बहुत खुशी होती थी, लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा है कि मैं 12,000 10,000 रुपए हारा हूं। मुझे को ये लग रहा है मैं 1,00,000 रुपए हारा हूं। हालांकि मेरे को नहीं लगता था, मैं जब हारता था तब मेरे को दुख नहीं होता था, लेकिन अब 1,00,000 सीधा रुपए हारा हूं तो मेरे को दुख हो रहा है। अब पता नहीं इस गेम को मैं कभी खेलूंगा या नहीं। आप क्या कह रहे हो, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं, और ये जो भी रुपए हैं मेरे कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पड़े रहने दो। मेरे को ऑनलाइन पैसे नहीं कमाने हैं, बस मेरे को अब जॉब पर ही जाना है। लॉकडाउन खुल चुका है, मैंने सोचा कितना अच्छा मौका है। मैंने खूब दिमाग लगाया, सर में दर्द होता था,
चलो ठीक है, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, तो इसलिए अब वीडियो बंद करता हूँ। वैसे शायद मैं जीत सकता था, लेकिन वीडियो के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे इतने हजार रुपए हो चुके। मुझे विड्रॉ कर लेनी चाहिए था। मुझे लगता था मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, मैं फेमस भी हो जाऊंगा, लेकिन ये क्या हो गया, मैं 1 लाख रुपए करीब हार चुका हूँ। अब पता नहीं क्या हो, भगवान मेरा मालिक है। लेकिन आप इसे समझ लीजिएगा, इससे आप जब पैसे जीतते हो तो उन्हें पैसे जीतना, पहले आप 1 लाख रुपए जीतना चाहते हो तो 4 लाख रुपए पहले खोने का हिम्मत रखिएगा। मैं 1 लाख रुपए जीत गया था, लेकिन तुरंत हार गया मैं। मतलब कहते ना, ऊपर से गिरना। ठीक है, मैं आपको शायद कुछ समझ आ पाया हूं, मैं ये रियलिटी आपको बताया पाऊं। और मैंने ये नहीं कि मैंने कभी डेमो अकाउंट में मेहनत नहीं की। डेमो अकाउंट में भी मैं बहुत सारे रुपए जीता था, फिर मैंने रियल अकाउंट में 12,000 रुपए एक सीधे ठूस दिए, इसलिए मैं हार चुका हूँ। मैं अपसेट हूँ बहुत ज़्यादा। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो देखा हो, अगर आपने वीडियो देखा है तो सबसे पहले एक बात सुन लीजिएगा। आप ये बताइएगा, आप बायनोमो मतलब कोई भी ट्रेडिंग ऐसे सीखोगे, मतलब आप जल्द से जल्द क्या पैसे वाले बनना चाहोगे या फिर नहीं? पैसे कमाने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब पता नहीं मुझे क्या करना, एक नशा सा होता है ये, फिर लग जाता है, ये छूटता नहीं। अब मैं इसे छोड़ने की कोशिश करूंगा। अब मेरे मेरे दिल में ये है, एक बार खेलूं इसे, जितने मेरे पैसे गए हैं एक बार वो 12,000 रुपए आ जाएं, बस फिर कभी नहीं खेलूंगा। बस एक बार तो मुझे खेलना है। अब देखें मेरे पैसे आते हैं या फिर नहीं। चलो आज मैं 1,400 रुपए और लगा के, 1,500 रुपए और लगा के दिख लेता हूं ऊपर की तरफ। अगर मैं इस खेल को जीत गया फिर मैं खेलूंगा, इससे अगर जो हार गया फिर कभी नहीं खेलूंगा। अभी तक ये ऊपर ही जा रहा है, अब इसमें पता नहीं क्या होगा। चलो मैंने जूम कर दिया है आपके देखने के लिए। हाँ देखिएगा, अभी तक ये ऊपर ही जा रहा था। देखो मैंने ऊपर जो पैसे लगाए वैसे ही ये नीचे आने लगा। ये किस लिए? हालांकि ये डेमो अकाउंट में नहीं होता था। एक फर्क और है, ये रियल अकाउंट में होता है, डेमो अकाउंट में ये नहीं होता था। ये डेमो अकाउंट और रियल, मतलब इसमें ये मतलब है, ये पॉइंट उसी जगह जाएगा जिस जगह पर सबसे कम पैसे लगे हों, उस जगह पर कभी नहीं जाएगा जिस जगह पर सबसे ज्यादा पैसे लगे हों, क्योंकि इसे रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर जो मैं धीमे धीमे रुपए लगाता, जैसे 15 से लगा दिए, तो मुझे कितने, मतलब 5 से करीब, 15 से लगाता हूं तो 5 से 6 से रुपए मुझे फायदा में आ जाते हैं। तो मुझे धीमे धीमे आमदनी करनी थी, ये ऐसा कभी नहीं करना था। ठीक है, आपको इस वीडियो समझ में आई हुई। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा। ठीक है, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, मतलब और ये बताएं कमेंट करके कि इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, ये भी बताएं क्या मैं ऐसे वीडियो और लेकर आऊं।